नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं 18 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एसएससी CHSL 2019 के टियर 1 का पेपर, जिसमें हम करेंगे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर सारी शिफ्ट का, चाहे वो CGL हो, चाहे CPO हो, चाहे CHSL हो, चाहे MTS हो, सभी शिफ्ट का टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज एनालिसिस अभी तक मिला है और आगे भी सबसे जल्दी मिलेगा और सबसे सटीक विश्लेषण भी मिलेगा, जैसा कि जो लोग पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा। और दूसरी चीज़, जो लोग लाइक नहीं करते, लाइक कर दो, क्योंकि पता है लाइक नहीं करते हो तो उससे यूट्यूब प्रमोट नहीं करता। प्रमोट करने का मतलब देख रहे हो कि जैसे चैनल ग्रो और लोगों तक रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा, और रिकमेंडेशन में नहीं जाएगा तो मतलब सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, और सब्सक्राइबर जब धीरे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा, बात ये नहीं है कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा। अगर आप नहीं भी शेयर करोगे तो भी कंपटीशन बढ़ना होगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन और लोगों का भी भला हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। तो शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है जो आप यहाँ नहीं पूछ सकते तो वो आप इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हैं, ID दिख रही होगी। और टेलीग्राम चैनल से जितने लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़ जाओ, क्योंकि वहाँ पे कोई PDF वगैरह होता है, मैं कंपाइल करके, जैसे अभी OCAP का CHSL के OCAP सारे सीनो एंटो वन वर्ड EDM सब शेयर कर दिए। तो ऐसे कोई भी PDF होता है तो मैं वहीं शेयर करता हूँ, कोई SSC की नोटिस आती है वहीं शेयर करता हूँ, या कोई क्विज होती है वहीं शेयर करता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी तक नहीं जुड़े हैं वो सब जुड़ जाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ, यानी लंबाई जो है वो चौड़ाई की 5 गुनी है, ठीक है, किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट की। कहा गया एरिया जो है वो 2000 मीटर स्क्वायर है, यानी लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ की जगह पे 5 भी लिख सकते हैं, इंटू बी इज इक्वल टू आपको दिया गया है 2 1 2 3, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू 400। b स्क्वायर अगर 400 है तो b इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। अब आपसे कहा गया कि व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, यही तो निकालना था, b आपका आ गया। अगला प्रश्न देख लो, कहा गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 की वैल्यू निकालें। देखो, अगर x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 निकालना है तो कई सारे तरीके हैं निकालने के, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो, आपको दिख रहा होगा कि x प्लस वाई बराबर 4 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 16 है, x वाई दोनों 2 2 रख दो, काम खत्म हो गया। तो ये 2 के पावर 4 16 और 16 32 आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला तरीका, जो मैंने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में त्रिपाठी फार्मूला यूज करके हम करते हैं, वो मैंने कई सारी वीडियोज में करवा दिया है, आज वैल्यू पुटिंग से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, कहा गया 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर, यानी थर्ड नंबर अगर 100 है तो पहली संख्या 125 है, दूसरी संख्या 160 है। जो लोग पहले से जुड़े होंगे उनको अब पढ़ाने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। कहा गया द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज, यानी कि इन दोनों का रेशियो पूछा गया। 5 से काटोगे ये 25 दे देगा, 5 से काटोगे तो ये 32 दे देगा, यही अनुपात आपसे पूछा गया था। कहा गया द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1। तो आपको दिख रहा होगा कि ये प्रथम n विषम संख्याएं हैं, प्रथम n विषम संख्या है, और प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्यों होता है ये भी बता दे रहा हूँ। हालांकि जब हम नंबर सिस्टम और AP GP HP जब टॉपिक वाइज करेंगे तब डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आज भी यहाँ भी डिटेल में बता दे रहा हूँ, हो सकता है आप वो वीडियो ना देख पाएँ। तो देखिएगा, आपको पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यही तो होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यही तो लिखा हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n माइनस 1, यानी कि ये देखिए 2n माइनस 1, पहली संख्या 1, दूसरी n, जैसे nवीं संख्या 2n माइनस 1, ठीक है। अब देखिएगा, अगर हम इसका योग निकालना चाहें तो हमें पता है कि प्रथम संख्या कितनी है 1, अंतिम संख्या कितनी है 2n माइनस 1, और आपको पता होगा कि ये सबके बीच का 2 2 का गैप है, क्योंकि क्रमागत विषम संख्या है। आपको पता होगा कि AP में यानी एरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में यानी समांतर श्रेणी में n पदों का योग होता है पदों की संख्या बटे 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी 1 प्लस 2n माइनस 1। समांतर श्रेणी क्या होती है, ऐसी सीरीज या ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें 2 कॉन्जिक्यूटिव या 2 मतलब क्रमागत पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है। जैसे 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस, ऐसे किन्हीं भी 2 क्रमागत टर्म्स का डिफरेंस लेंगे तो वो 2 आएगा, ठीक है। तो प्रथम n पदों का योग होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, या इसको ये भी लिखते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
अब आपका हो गया n/2 इंटू 1 कट गया तो ये 2n बचा, 2 कट गया तो n इंटू n स्क्वायर आ जाता है इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न कई लोग गलत कर देते, कुछ लोग इसका 30 आंसर मार्क कर देते। मेरे भाई यहाँ पे 1/√3 टाइम्स दिया गया, कहा गया द शैडो ऑफ द ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्री, यानी कि अगर ये h है तो ये h/√3 है। शैडो नीचे बनती है ज़मीन पे, आसमान में ना बना दीजिएगा। अब आपसे पूछा गया ये एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा हो तो आप कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। h कट गया, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू √3। √3 tan कितने डिग्री का मान होता है, tan 60 का। अगर tan थीटा बराबर tan 60, थीटा बराबर 60 डिग्री, यही तो पूछा गया था। कहा गया sin थीटा इज इक्वल टू 0.96, देन cot थीटा क्या होगा। आप देखिएगा sin थीटा को हम लिखा है 0.96, यानी हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू 96/100, 4 से काट दीजिए यानी 24/25। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये आपका 24 है, ये 25 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आपसे cot थीटा पूछा गया, cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार 7 बटे लंब 24, डिवाइड कर दीजिएगा तो 24×3 = 3 से थोड़ा कम, 3 से कम केवल एक ही ऑप्शन है, आपका आंसर हो गया। कहा गया कि अगर हम किसी वस्तु पे एक डिस्काउंट देना चाहें, इसके बदले 25%, 15%, 10% का क्रमागत ना दे के हम एक डिस्काउंट देना चाहें तो वो कितना होगा। तो आप क्या काम करो, 25 और 15 का रिजल्टेंट निकाल लो, फिर जो आए, मान लो रिजल्टेंट आ रहा है तो उसका और 10% का निकाल लो, ऐसे भी कर सकते हो। या आप मान लो कि 100 रुपये में कोई वस्तु अंकित है, उस पर 25% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 में बिकेगी। फिर 15% का देना चाह रहे हैं तो 17/20 में बिकेगी। फिर आप 10% में देना चाह रहे हैं तो 9/10 में बिकेगी। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये कट के ये कट गया, यानी आपका बच्चा कितना, 3 9 27 × 17, ठीक है, बटे 8। ठीक है, तो आपका हो गया 459। आप देख लीजिए, 17 7 119, 17 9 34 11 45 बटे 8। अब देखिएगा 8 से काटेंगे, 8 चौको थोड़ा सा हमने गलत कर दिया कहीं क्या, देखिएगा 17/20 ये सही है, ये 9/10 सही है, 3/4 सही है, और हमने काटा यहाँ से 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 9 27 × 17, 17 7 119, 17 दूनी 34, 11 45, ये आपका हो जाएगा। हाँ सही तो कर रहे हैं। अब ये हो गया आपका 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 पंचे 40 हो गया, और फिर ये बच रहा है 5 59, 8 7 56, और फिर बच रहा है 30, तो 8 3 24, और ये कितना बच रहा है, 3 7 5 करके कुछ आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 7 56, 3 30, 8 3 24, 6 60, 8 7 56, 4 60, 8 पंचे 40। हाँ ठीक है, यानी जो हमने वस्तु को 100 लिख रखा था उसे बेचना कितने में पड़ रहा है, 57.375 में, यानी कितने की छूट आ रही है, 42.625 की छूट आ रही है। तो यही आपका हो गया, 42.625 की छूट हो गई। तो इससे भी कर सकते हैं, और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि 25-15 का पहले सक्सेसिव निकालो, तो 25 और 15 का अगर 25% और 15% का डिस्काउंट दिया जाएगा तो रिजल्टेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 25 + 15 40, -25 × 15/100, यानी कि 3.75, यानी कि ये आपका हो जाएगा 36.25। अब 36.25 और 10 का निकालो तो ये हो जाएगा 36.25 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 3.625 आ जाएगा, 3.625, यानी आपका हो गया 46.25 माइनस 3.625, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 46 में से 4 घटाओ पहले तो 42 हो जाएगा, और इधर मान लो एक ये लिखा हुआ है 1.25, 1.25 में से 0.625 घटाओगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 42.6% हो गया। कहा गया 2 टाइम्स ऑफ a² + b² = a + b का होल स्क्वायर। तो आपको पूछा गया कि क्या हो सकता है। अब देखो 2 टाइम्स ऑफ, इसको ऐसे लिखे रहने दो, 2 टाइम्स ऑफ a² + b² बराबर होता है a² + b², मतलब होता नहीं है, a + b का होल स्क्वायर को हमने खोल लिया + 2ab। अब a² + b² यहाँ x लिखा है, यहाँ 2x लिखा है, यानी कि x बराबर हो जाएगा a² + b², फिर 2ab को इधर ले आओ, -2ab = 0। ये तो हो गया, यानी आपका हो गया a - b का होल स्क्वायर बराबर 0, a - b का होल स्क्वायर है, यानी a - b बराबर 0, यानी a बराबर b हो गया, खत्म। कहा गया पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 90, बेस इज 26। तो आपसे कहा गया इक्वल साइड की लंबाई। आपको पता है कि आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु त्रिभुज की अगर समान भुजाएं ए हों तो इसका पेरीमीटर कितना होता है, 2a + बेस यानी अनिक्वल भुजा बराबर 90, यानी 2a बराबर कितना हो गया 64, यानी a बराबर कितना हो गया 32, यानी समान भुजाएं कितनी हो गई 32 हो गई।
कहा गया 2 स्मॉल सर्कुलर ग्राउंड्स ऑफ डायमीटर 42 मीटर एंड 26 मीटर आर टू बी रिप्लेस्ड बाई ए बिगर सर्कुलर ग्राउंड. व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ न्यू ग्राउंड इफ न्यू ग्राउंड हैज़ द सेम एरिया एज द 2 स्मॉल ग्राउंड. अब ध्यान से देखिएगा, कहा गया कि 2 ग्राउंड दिए गए हैं जिनका पहले का डायमीटर दिया गया 42 यानी इसकी रेडियस कितनी है 21, और दूसरे वाले की डायमीटर दिया गया है 26 यानी इसकी रेडियस कितनी है 13. अब कहा गया एक नया ग्राउंड बनाया जाता है जिसका एरिया इसके और इसके एरिया के योग के बराबर है. यानी हम कह सकते हैं पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर बराबर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर. आपको मैं ये समझाना चाह रहा था कि पाई का कोई रोल होता नहीं है, यानी आर आपको निकालने को कहा गया था. आपसे रेडियस ही तो पूछी गई, ये देखिए रेडियस ही पूछी गई, यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी अंडर रूट में 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 441 प्लस 13 का स्क्वायर 169, यानी कि 441 169 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 610 आ जाएगा. जोड़ लीजिएगा, अरे 1 9 10 6 4 10 11 और 4 5 1 6, यानी कि 610 हो गया. अब 610 आपको पता है 25 25 से 625, यानी 25 नहीं होगा 25 नहीं होगा 23 और 24. आपको पता है 24 से 576 होता है, यानी 24 से तो बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा. आपका आंसर 24.6 होगा. कई बार वहाँ पे ऑप्शन ऐसे सेट करते हैं एसएससी वाले ताकि आप लोग ऑप्शन से कर पाएँ, लेकिन हम लोग ऑप्शन का सहारा न लेके 610 का रूट निकालने लग जाते हैं, फिर समय लग जाता है, हम कहते हैं टाइम टेकिंग है, जबकि होता नहीं है. कहा गया 2 सर्कल्स विद द सेम सेंटर यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स है, हैव रेडियाई 7.5 सेंटीमीटर एंड 4.4 सेंटीमीटर. 2 सर्कल्स पहले बना लो कंसेंट्रिक, ये देखो कंसेंट्रिक सर्कल बन गया. कहा गया थ्रो ए पॉइंट ए ऑन द लार्जर सर्कल, ये टेंजेंट ड्रॉन टू स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट बी, यानी कि एक इस प्रकार से ये बी है, ए बड़े वाले सर्किल पे है, ठीक है. कहा गया फाइंड ए सी, फाइंड ए सी. अब सी क्या है, सी आपको दिया नहीं गया है. अच्छा, 2 सर्किल विद द सेम सेंटर पी, यहाँ पे पहले सेंटर पी ले लो, ठीक है. और कहा गया रेडियाई, यानी ये रेडियाई दी गई है 7.5, ठीक है. और ये सी होगा, ये पॉइंट सी होगा, ठीक है. और आपसे कहा गया ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है 4.4. अब आप देखिएगा, आपसे कहा गया AC की लंबाई निकालो, लगभग AC की लंबाई यानी पूरे AC की लंबाई. अब आपको पता है कि ये जो रेखा होगी मतलब PB जो होगी वो AB पे लंब होगी. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर हम सेंटर से मिलाते हैं तो जो त्रिज्या बन के आती है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है. अब यहाँ से हमारा AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट में 7.5 का स्क्वायर माइनस 4.4 का स्क्वायर. तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, A प्लस B यानी 7 4 11.9 और गुड़े 7.5 माइनस 4.4 यानी कि कितना हो जाएगा 3.1. यानी आप ऐसा कर लो 2 टाइम्स ऑफ इसको 11.9 को कितना मानो, 11.9 को लगभग 12 मान लो और 3.1 को 3 मान लो. 12 3 36, 36 का वर्गमूल कितना हो गया 6, 6 दूनी 12, यानी आपका आंसर 12 के एकदम क्लोज होगा. तो 12 के क्लोज एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया. तो ऑप्शन से करना सीखो. कई बार हमें नॉलेज का प्रदर्शन नहीं करना होता, दिमाग का यानी जो आपका IQ है उसका यूज करना होता है. मैथ्स देखो, मैथ्स जो है अगर प्योर मैथ्स पूछा जाता तो यहाँ पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आती, रियल एनालिसिस आती, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आती, ऑपरेशन रिसर्च आता, टेंसर आता, वेक्टर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें आती. लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, यानी आप दिमाग का प्रयोग करते हुए कम समय में क्वेश्चंस कैसे करेंगे यही जानना चाह रहे हैं. क्योंकि आप जब ऑफिस में जाएंगे तो आपसे वो ये नहीं करवाने वाले कि आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करो. आपको वहाँ पे दिमाग देखो, ऑफिसर जो भी होते हैं चाहे वो CGL में आप जाओगे चाहे CHSL में, एक समय बाद आपको ऑफिसर बनना है. ऑफिसर बनने के बाद आपको सवाल नहीं सॉल्व करना होता, तो आपके एप्टीट्यूड का परीक्षण होता है, वही करना होता है, ठीक है. कहा गया ये ट्रेड्समैन मार्क्स हिज प्रोडक्ट 35% एबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 रुपये की अगर वस्तु होती है तो उस पर वो 135 लिखता है. अब कहा गया और 15% का डिस्काउंट देता है, 15% का डिस्काउंट देता है. तो कहा गया कि कितना % प्रॉफिट उसे होता है. अब देखो, अगर 135 का 15% कमाना है तो आपको पता है 135 का 10% 13.5 हो जाएगा और 5% और यानी कि 6.75 रुपये और, यानी कि आपका 20.25 रुपये की छूट. आपको पता है कि 135 रुपये 20.25 की छूट देगा तो कितने का बिकेगा, 114.75 का बिकेगा. अगर 100 की खरीदी गई वस्तु 114.75 की बिकती है तो कितने का प्रॉफिट, 14.75 का, यानी कितने %, 14.75%. देखो, ये मैं आपको रटाता आ रहा हूँ कि सर इसमें x की वैल्यू निकालें. आपको मैंने बताया 21 का स्क्वायर
प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रिपलेट होते हैं। यहाँ पे 29 कर्ण होता है, बाकी किसी एक को परपेंडिकुलर, किसी एक को बेस मान लो। अब यहाँ पे सब कुछ सेम दिख रहा है, बस हमें पावर सेम नहीं दिख रही है, तो पावर को भी सेम कर लो, यानी रूट एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब रूट एक्स इज इक्वल टू 2 तो एक्स बराबर हो गया 4, बात खत्म हो गई। ठीक है, देखिएगा, कहा गया द फॉलोइंग चार्ट शोज द सेल्स ऑफ पेन्स, पेंसिल्स एंड बुक्स इन मंथ्स 1, 2, 3 कहा गया 3 पेन, पेंसिल और बुक बिकती हैं पहले महीने में, दूसरे महीने में और तीसरे महीने में। ठीक है, कहा गया आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चार्ट। अब देखिए क्या पूछा गया, कहा गया विच मंथ हैज लार्जेस्ट हाईएस्ट सेल। इसका कोई मतलब नहीं है, जब डेटा यहाँ लिख दिया गया तो इसका कोई मतलब होता नहीं, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरह से भी दे देते हैं। अब हाईएस्ट सेल निकालना है। हाईएस्ट सेल में आप निकालने के लिए आप ऐसा ना करने लग जाना, पहले यहाँ पे पेन जोड़ने लग जाएं, पेंसिल जोड़ने लग जाएं, बुक जोड़ने लग जाएं। देखिए आपको दिख रहा है मंथ, आप देखिए सबसे बड़े बड़े टावर किसके हैं। अगर हम बात करें मंथ 1 के, तो मंथ 1 ये वाला है, मंथ 2 ये वाला है, मंथ 3 ये वाला है। ठीक है, अगर मंथ 1 की बात करें तो मंथ 1 ये है, मंथ 2 ये है और मंथ 3 ये है। ठीक है, तो तीनों में जोड़ो। अगर मंथ 1 की बात करें तो 5.6 है, 6.7 यहाँ है, यानी कि कितना हो जाएगा 12.3 और 4.5, यानी कि 16.8 पहले महीने का सेल है। दूसरे महीने का अगर जोड़ने जाओगे तो 4.9, 7.3, यानी 12.2, 12.2 में 5.7 जोड़ेंगे 17.9, ये हो गया मंथ 2। और मंथ तीसरे के अगर जोड़ेंगे 4.6 प्लस 6.2 10.8 और 6.3 यानी 17.1। सबसे ज़्यादा कहाँ बिक रहा है, मंथ सेकंड में, तो आपका करेक्ट आंसर मंथ सेकंड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे करना होता तो मंथ सेकंड को ऐसे जोड़ लेते, मंथ सेकंड यहाँ लिखा है, मंथ फर्स्ट ये लिखा है, मंथ 3 ये लिखा है, तो यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से भी कर सकते थे। कहा गया ये ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मिनट्स, फिर से पढ़ेंगे, ये ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस इन 30 मिनट्स इफ़ इट रन्स एट 54 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा गया अगर कोई दूरी वो मतलब 54 की स्पीड से कोई ट्रेन रन करती है तो आधे घंटे लगते हैं। आधे घंटे में 54 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में 27 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी है 27 किलोमीटर। दूरी कितनी है 27 किलोमीटर्स। अब कहा गया स्पीड एट विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ द जर्नी टू 20 मिनट्स, यानी 20 मिनट में अगर इतना कवर करना हो तो उसे कितने स्पीड से दौड़ना पड़े। 27 किलोमीटर दूरी है, टाइम हमें लेना है 20 मिनट, यानी 1/3 घंटे। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 27/1/3, यानी 27/1/3, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी 27×3=81, काम खत्म हो गया। कहा गया इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस मतलब लंब और आधार बराबर है, किसी एक को लंब किसी एक को आधार मान लो, ये दोनों ए है। ठीक है, द पेरीमीटर इज 30, आपको पता है ये ए है, ये ए है, ये √2a हो जाएगा। तो कहा गया एरिया निकालना है। अब आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है √2a प्लस ए प्लस ए, यानी कि हम कह सकते हैं √2a प्लस 2a, ये बराबर दिया गया 30, यानी ए बराबर हो जाएगा 30/2 प्लस √2, यानी ए बराबर हो जाएगा 15√2 अपॉन √2 प्लस 1। अब √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ये 1 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 30 - 15√2, या कॉमन लिए रहो, ये बराबर हो गया 15√2 इंटू √2 - 1, ए की वैल्यू होगी। अब आपसे कहा क्या गया, आपसे कहा गया एरिया निकालो। एरिया क्या हो जाएगा a²/2, अरे हाफ इंटू ए, यानी a²/2 हो जाएगा। अब a²/2 कितना हो जाएगा, यानी हाफ इंटू हमने सही किया है ना, 30 इंटू √2 - 1 यानी 15√2, ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, हाँ, पेरीमीटर 30 मीटर, एरिया निकाल। अब देखो ये हाफ इंटू a² कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15√2 का स्क्वायर, यानी कि 225 × 2 इंटू √2 - 1 का स्क्वायर। अच्छा देखिएगा, ये 2 से 2 कट गया, √2 - 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 कितना होता है, √2 होता है आपका 1.414। अब इसमें से 1 घट जाएगा, यानी कि 0.414 बचेगा। 0.414 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.4 0.16 हो जाएगा, यानी कि 0.16 ना लेके 18 के करीब लेते हैं। ठीक है, अब 18 के करीब लेने के बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी आपका मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, यानी आपकी एरिया आ गई 225 गुणे √2 - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 - 2√2, यानी आपका हो गया 225 इंटू 3 - 2.14142, यही होता है √2 की वैल्यू, ये हो जाएगा 2.8284। घटा लो इसको, यानी ये हो गया 225, यहाँ पे हो गया 6,
यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 0.1716। अब गुणा कर डालो। तो गुणा करोगे तो सबसे पहले एक काम करो, 225 को लिख लो 2.25 और यहाँ पे 17 दशमलव लिख लो। तो 17 दूना 34। अब 34 से थोड़ा बढ़ के आएगा। अब 34 से थोड़ा बढ़ के तो दो ऑप्शन है, 39 और 40 तो हटा दो। अब आप क्या काम करो, इसको ऐसे लिखो 17.16 गुणे कितना 2.25, या ऐसे लिख लो 17 गुणा कर दो सीधे सीधे, इसको 7 ही ले लो, 7 ले लो लगभग। अब देखो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है। फिर 225, फिर 5 7 5 1, फिर 2 2 5, ये हो गया 5 7 5 12, 5 2 7, और ये हो गया 5 5 7 12, 5 2 7 5 12, 5 17, हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ये हो गया 5 5 7 12, 5 2 7 5 12 1 13, और यहाँ पे आपका 1 1 2 2 4 7 11 5 16, 5 2 7 1 8 2 1 3, दशमलव लगा दो 38.6325। हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाल डाली, ठीक है। 38 कितना आ गया 6325 आ गया। कहा गया एवरेज सैलरी ऑफ ए पर्सन फॉर द मंथ्स ऑफ फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई। अब देखो फरवरी मार्च अप्रैल और मई का आपको दिया गया है क्या, एवरेज 12,000। एवरेज अगर 12,000 है तो आप कहेंगे सम कितना हो जाएगा 48 के, ठीक है। और आपसे कहा गया मार्च अप्रैल मई और जून का एवरेज सैलरी कितना है 3,000। 3,000 क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं, चलो हम इसी से करते हैं। कहा गया एट दैट फॉर मंथ्स मार्च अप्रैल मई और जून 3,000 तो बोले तो 12 के। कहा गया इफ हिज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जून इज 8,000 देन व्हाट इज द सैलरी फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अब देखो दोनों को घटा दो, दोनों को घटाओगे ये तीनों कट जाएंगे, यानी फरवरी माइनस जून इज इक्वल टू आ जाएगा 48 माइनस 12 यानी 36 के। अब आपसे कहा गया यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिया गया क्या, एवरेज सैलरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 48 के, मंथ मार्च अप्रैल मई जून ये 12 के हो गया। इफ ही सैलरी मंथ ऑफ जून, हाँ ठीक है। अब यहाँ से फरवरी की सैलरी पूछा गया, फरवरी की सैलरी कितनी हो जाएगी 36 प्लस जून की सैलरी, यानी ये 44,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे ऑप्शन में गलत दिया है चाहे इन्होंने क्वेश्चन में गलत दिया है, ठीक है। चेक कर लीजिएगा एक बार आप लोग, इस क्वेश्चन में यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ये 2,000 कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 2,000 कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि ये चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था। कहा गया व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेन्स सोल्ड इन 3 मंथ्स। अब देखो पेन यहाँ पे दिख रहा है, पेन तीनों महीने में कितनी बिकी हैं कुल 6 9 15 6 21 के, 1 हाथ से लाई 2 4 2 6 4 10 5 15, 15.1, इसको डिवाइड करना है किससे 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 5 15.03 ऐसे करके कुछ आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया 5033। कहा गया पी कोई कार्य 10 दिन में कर सकता है, क्यों 15 दिन में कर सकता है। पी 10 दिन में कर सकता है, क्यों 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। कहा गया अगर वो 3 दिन तक एक साथ कार्य करें तो जो कार्य का हिस्सा होगा कि कितना कार्य का हिस्सा शेष रह जाएगा। आपको पता है ये 10 दिन में करता है, ये 15 दिन में, 3 दिन में 3/10 हिस्सा ये कर देगा, 15 दिन में ये 1/5 हिस्सा कर देगा। दोनों मिलकर कितना कर देंगे, अरे इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3/10 धन 2/10 यानी 5/10 हिस्सा हो चुका, यानी 1/2 हिस्सा हो चुका। अब बचा कितना है 1 - 1/2। तो इसको हम कई मेथड से करते हैं। एक बार 10 15 का एलसीएम लेके 30 मान के ये 3 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, दोनों मिलके 5 3 15, 30 टोटल कार्य था तो 15 बचा, यानी आधा बचा है। यही मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जितनी वीडियो उतनी मेथड्स, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही मेथड से हम करते रहें। कहा कि ये पर्सन बारोज 7,000 फॉर 3 years एट 5% सिंपल इंटरेस्ट। He immediately lends it to another person at 6.13% per annum for 3 years. Find his gain in the transaction per year. देखिएगा 5% पे लेता है और 6 से ही 1/3% पे उधार दे देता है, यानी 5% तो उसको देना है किसी को और 6 1/3% उसकी जेब में आ रहा है, ठीक है। यानी हर साल उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 सही 1/3% का, यानी 4/3% का फ़ायदा हो रहा है 7,000 रुपये पे। तो कितना परसेंट हो गया 7,000 का 4/3% निकालना है, यानी 70 × 4/3 कर लेंगे। 70 × 4/3 करोगे 280/3, तो 90 × 270 और 10 का 3.33 यानी 90 और 3 93.33 आपका आंसर।
कहा गया कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है। अब कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल, जिसके सम ऑफ डिजिट 3 से कट रहे हो, तो 3 7 11 4 15 5 20 9 29 3 32, अच्छा 3 7 10 4 14 5 19 9 28 3 31 2 33, यही कट गया। यह एक इलेक्शन में कैंडिडेट एक्स को 70% वैलिड वोटों का मिलता है। कहा गया अगर 20% कुल वोटों का इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया हो, टोटल वोट 6,40,000 रहे हो, तो एक्स के फेवर में कितने वोट पड़े, यानी एक्स को कितने वोट मिले। आपको पता है 6,40,000 वोट थे टोटल, गलत तो नहीं हम लोग कर रहे हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,40,000, ठीक है। अब कहा गया कि 20% इनवैलिड हो गए, यानी 80% वैलिड बचे, यानी 4/5 हिस्सा इसका वैलिड बचा। और कहा गया इसका 7/10 हिस्सा किसको मिला, भाई साहब को मिला, एक्स को मिला। 70% बोले तो 7/10, यानी ये 50 से काटिए, 2 जीरो हटाइए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अरे 100 को 50 से भाग करोगे 2 हो गया। अब आपका बच्चा कितना, 64 × 8, ये 512 हो गया। 64 × 4 × 2, 512 के बाद 12 जीरो लगा दो और × 7 लिख दो, तो 7 बचे 35 और 84, यानी 35 इधर हो गया और 12 7 84 इधर हो गया, आंसर आ गया। कहा क्या गया कि विच प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स इन विच मंथ, कौन से प्रोडक्ट का किस महीने में, मतलब किस महीने में सबसे ज़्यादा बिका। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए पेंसिल दूसरे महीने में कितने प्रतिशत बिकी। दूसरे महीने में हम आते हैं, यहाँ पे देखिए पेंसिल बिकी 7.3 आउट ऑफ कुल बिक्री कितनी हुई 7 5 12 4 16 और एक 17.9, इतनी तो पेंसिल बिकी। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, यानी हम यहाँ पे ऐसे लिख ले रहे हैं, ये 7.3 बटे 17 कितना हुआ था मंथ सेकंड में, देखिए 9 3 12 7 19, ये इतना हुआ था, ठीक है। अब दूसरे महीने में आते हैं, बुक तीसरे महीने में, बुक तीसरे महीने में कितनी बिकी है, तीसरे महीने में 6.3 बुक बिकी है आउट ऑफ 6 6 12 4 16 17.1 17.1। अगर हम बात करें पेंसिल मंथ तीसरे में, ठीक है, तीसरे मंथ में पेंसिल की बात करें तो पेंसिल तो आपको पता है कि तीसरे मंथ में इसी से कम बिकी है, 6.2 से ज़्यादा कम बिकी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 6.2 आउट ऑफ 17.1 बिकी है। और पेन अगर पहले मंथ में बात करें तो पेन कितनी बिकी है 5.6 आउट ऑफ 5 6 11 और 4 15 15 और एक 16.8, ये आपका हो गया, यानी कि ये लगभग 33% बिकी है। अरे ये 3 से कट जाएगा, यानी 5.6 × 3 16.8 हो जाएगा और ये 33.33% आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो आपका हो जाएगा 17 × 51 17 7 119, यानी 37% के आसपास हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 18 चौको 72, 40% से ऊपर होगा। तो आपका आंसर तो ये आना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इन्होंने आंसर गलत करके ये दे रखा है। तो ये चैलेंज करेंगे जो उनको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, मतलब जो चैलेंज करेंगे उनको नहीं सबको नंबर मिलेगा, ठीक है, कोई एक चैलेंज कर देगा। तो कहा गया cos x = 3/5, तो आपसे sin x - sin क्यूब x की वैल्यू पूछी गई थी। अब देखो cos x = 3/5 है, तो यहाँ पे देखो sin x कॉमन ले लो, sin x कॉमन लोगे तो बचेगा 1 - sin स्क्वायर x, यानी cos स्क्वायर x। अब आपको पता है cos x अगर 3/5 है तो sin x कितना हो जाएगा 4/5, यानी ये हो गया 4/5 इंटू cos स्क्वायर x, यानी कि 9/25, यानी आपको हो गया 36/125। और डिवाइड कर दीजिए तो 125 दूना 125 या तो 375 हो जाएगा, यानी 125 दूना 250, 110 बच रहा है, 125 अट्ठे 1000, फिर बच रहा है, फिर 125 अट्ठे, यानी 0.288 आपका आंसर हो गया। कहा गया विच प्रोडक्ट हैज़ द हाईएस्ट सेल इन ऑल 3 मंथ्स, सबसे ज़्यादा कौन बिका है। अगर पेन की बात करें, यहाँ पे ऑप्शन कैसे, अच्छा देखिएगा, अगर पेन की बात करें तो पेन कितना बिकी है 6 9 15 6 21 और 5 2 7 4 11 4 15 15.1 पेन बिकी है पेन। पेंसिल की बात करें तो 6.7 और 7.3 ये 14 हो गया और 14 6 20.2 ये हो गया। और अगर बुक की बात करें 4 5 9 6 15 एक 16.5 ये बिका है। तो सबसे ज़्यादा कौन बिका है, पेंसिल, आपका आंसर हो गया। तो ये थे आपके कुछ 25 क्वेश्चंस। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन शायद गलत भी था, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, सबसे पहले सारी शिफ्ट ख़त्म करेंगे, फिर टॉपिक वाइज भी करेंगे। कुछ लोग इस बार जल्दबाजी में टॉपिक वाइज स्टार्ट करते, लेकिन सारे टॉपिक ख़त्म करना इतनी आसान बात नहीं है। और अच्छा लगा देख के कि मुझसे पहले कोई ना कर दे, इस चक्कर में आपका फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।